Right, rolling again. So mic का problem sorted. बिल्कुल माइक का प्रॉब्लम। So what my basic asking was कि इन situations में जहाँ पे 2 बंदूकें 10 जन को एक साथ तनवीर मार रही है, उन situations में जो dialogue आप लिखते हैं तो उनकी नींव कहाँ रखी जाती है? I mean, is it some situation that you have read about, seen or heard? Though hearing is probably far-fetched, but उनसे आप कहीं इंस्पायर होते हैं? Watching is even more far-fetched. मैंने कोई ऐसी सिचुएशन कभी एनकाउंटर नहीं की है। On TV, absolutely. Like a movie that you've seen that would have said, all right, that particular thing has inspired me to create a situation like this as a writer. And then you let your imagination run wild. आप रस लेके लिखते हैं अगर तो फिर वो दिखता है पर्दे पर। और अगर आप सिचुएशन को you look down upon it, यार ये क्या लिख रहा हूँ, वो ट्रांसलेट कभी सही से नहीं होता है। तो अगर आप इस सिचुएशन को बिलीवेबल अपने मन में मानते हुए कन्विक्शन के साथ कि नहीं काम कर जाएगा, तो काम करता है, बिल्कुल कर जाता है। सही बात। बड़ी अजीब सिचुएशंस जो सीमिंगली लगती हैं यार ये कैसे होगा, पर व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट यू गेट इन द फ्लो, आपको लगता है कि नहीं बिलीवेबल बनाना मेरा काम है। Right. So do you don a different persona when you are writing? Do you go deep into yourself and find another being who probably lives those characters that you're writing for that moment in time? Absolutely. अब बहुत सारे जैसे खासतौर पर नेगेटिव कैरेक्टर्स लिखने में बड़ा मज़ा आता है, जो ओवर द टॉप नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं जी, उनको लिखने में। कबूले में मुमानी थी और बहुत मज़ा आता था, मुमानी, तनवीर, इस तरह के कैरेक्टर्स तो एक तरह की आपकी ऑल्टर ईगो जो कभी आप कर नहीं सकते असली ज़िंदगी में, जैसी बातें आप कभी बोल नहीं सकते, वो सब बोलने का मौका उनके साथ मिलता है, उनके थ्रू मिलता है, उनकी ज़बान से बोलते हैं। और कहीं भड़ास भी निकलती है। Have you found when you're writing a character, I mean I know you probably don't develop the characters, though you might have been part of the discussion and you put your inputs in it, but let's say एक character especially अपने television writing में एक इंसान एक character को पूरी तरह से नहीं बनाता कोई, बिल्कुल कैरेक्टर तो पर कहीं पर भी एक इंसान पूरी तरह से नहीं बनाता। Agreed. हिंदुस्तान में क्या होता है, बाकी दुनिया की किसी इंडस्ट्री में डायलॉग राइटर का क्रेडिट नहीं होता है। ओह, कहीं भी नहीं होता है। अच्छा। ये सिर्फ हिंदुस्तान में है कि एक डायलॉग राइटर अलग से असाइंड होता है। लवली। तो यूजुअली नहीं तो स्क्रीन प्ले माइनस डायलॉग के कंप्लीट होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। पर ये सिर्फ हमारे यहाँ है कि एक आदमी स्क्रीन प्ले लिख देता है, फिर एक आदमी डायलॉग करता है, तो वो तीनों चारों लोग जो मिलते हैं जिसने बेसिक कंसीव किया होता है। कई बार क्या होता है कि कैरेक्टर्स हमको मिलते हैं जो इतने बेटर डिटेल्ड नहीं होते हैं। एक फिगरेट टाइप का कैरेक्टर होता है, ये कौन है, ईविल दादी है, तो आपको पता है ये ईविल दादी, ये कौन है, व्हील चेयर वाली दादी है। तो हमारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो आपको अक्सर से मिल जाते हैं फॉर्मेट से। फैमिली ट्री बनाते हैं हम लोग, एक बुआ रख दो जिसकी शादी नहीं हुई हो, ठीक है, और क्या करो एक मौसी रख दो यार कमीनी सी काम आएगी। हम लोग ऐसा फैमिली ट्री बनाते रहते हैं बहुत बार, बहुत सारे शोज़ में। पर जब वो एक्चुअल स्क्रीन पे और डायलॉग राइटिंग पर आता है, then you have to realize that character in flesh and blood. Right. How do you do it then? From a 2-word character, how do you make them living, breathing people? क्योंकि जब आपके हाथ में सिचुएशन होती है, सिचुएशन पे कैरेक्टर जिस तरह से रिएक्ट करता है, उसको जब आप लेकर चलते हैं, तब अपने आप कैरेक्टर फिर सांसें लेने लगता है। और शुरू में दिक्कत होती है, फिर कैरेक्टर के साथ आप वक्त बिताते हैं तो दोस्ती होती चली जाती है कैरेक्टर के साथ। ये तो शुरू में अनजान सा होता है खरदार। जब आप पहला एपिसोड किसी शो का लिखने बैठे दिन लग जाते हैं कई बार, और जब लिखते चलते हैं दोस्ती हो जाती है, कैरेक्टर को आप अंदर बाहर जान जाते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती लिखने में। Just 1 minute, okay? I'll just ऐसा कुछ नहीं, लोगों के टेस्ट इनको धोनी याद रहेंगे। नहीं, धोनी तो ऑफ कोर्स सबको याद रहेगा, धोनी याद लेकिन उनको व्रूम व्रूम झूम झूम, बिकॉज़ ये ऐसा अटपटा शेर था जो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। वो दूसरा भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था, वो दाल और किसका था, दाल चावल, हल्दी पड़ती है दाल में और समथिंग पड़ता है, आई नो, और सब्जियां, बैंगन मुस्कुराता है, गोभी मुस्काई है, आज टमाटर की सगाई है एंड ऑल। मतलब हमने दीवारों कोनों से लेके सब्जियां, दालें, नमक, मिर्च, जीरा सब इंक्लूड किया था। तो जब आप काफिया मिलाते हैं, ये काफिया ही मिलाना हुआ ना, if I'm not wrong, तो जब आप काफिया मिलाते हैं तो ये गोभी और आलू आपको क्या इंस्पिरेशन देता है? अगर दिव्य किचन में बैठ के शायरी कर रहा है ना, जी हाँ, तो टमाटर को भी शायरी होता है, फोन आता है बिल्कुल यार ये शेर में है, तो फिर इस तरह की बातें आती हैं। और ताज वाली भी शायरी बताई दे। कौन सी वाली? ताज ताज पे जो शायरी की थी असद मियाँ ने एक,
नहीं नहीं नहीं, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट शायरी जो हल्दी पे हुई थी। एक शेर वो मार रहे थे, एक शेर मैं मार रही थी, यू नो, बहुत आंखें बहुत टॉकेटिव हैं, हर बात कर जाती हैं। यस, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज फॉर अ चेंज मेरी शायरी का जवाब असद मियां शायरी से दे रहे थे। एंड आप जैसे मैं अभी कर रही हूँ इंग्लिश एंड हिंदी के वर्ड्स मिक्स करते हुए जो शायरी करते हैं, हाउ टफ इज़ दैट? बिल्कुल भी नहीं, जैसे हम लोग बोलते भी ऐसे ही। मुझे लगता है सिर्फ हिंदी की या सिर्फ इंग्लिश की शायरी करना शायद मुश्किल होता होगा। सिर्फ इंग्लिश की तो हमसे तो नहीं होगी भाई। आई नो, सो बट लेकिन हिंदी इंग्लिश मिक्स करके शायरी करना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, क्योंकि जिस लैंग्वेज में आप बोलते हैं, जिस लैंग्वेज में जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, हिंदी अंग्रेजी मिला के बात करते हैं।